हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। उठ गए हैं अपनी एक और नई सुबह के साथ। और सुबह के बजे हैं 4:30। आज मैं थोड़ी जल्दी ही उठ गई थी। तो उठते ही अपना तो बस यही काम है, भैंसों को संभालना। तो पहले आ गई थी मैं भैंसों के पास। इनको अभी वो छानी वगैरह डालूंगी और इनका दूध निकालूंगी, फिर अपना दिन शुरू होगा। मेरे दिन की शुरुआत तो भैंसों के काम से ही होती है। तब तक मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं लेकर चलती। कई बार करता तो है मन कि भैंसों के काम से पहले एक दो काम अपने घर के कर लूँ, लेकिन इतना सुनसान सा टाइम होता है। उस टाइम सभी सोए हुए होते हैं और हमारे आस पड़ोस में ऐसा कोई जल्दी उठने वाला नहीं है। तो इस वजह से फिर मन ही नहीं करता। मैं तो बस सीधा उठती हूँ और बाल्टी उठाकर आ जाती हूँ अपने प्लाट में। तो भैंसों का करने के बाद थोड़ा सा आलकस भी खुल जाता है और टाइम भी मतलब लगभग सभी उठने लगते हैं तब तक। फिर अपना ये है कि एक साथ सारा काम बनता रहता है। तो जी बातों बातों में मैंने इनको डाल दी है छानी और अभी इनका निकालूंगी दूध और फिर मैं जाऊंगी घर। और ये एक कबूतर ने घोंसला बनाया हुआ है। हमारे यहाँ भैंस बांधते हैं वहाँ पे। पहले तो दो रहते थे, लेकिन अभी तो यही एक रहता है, दूसरा पता नहीं कहाँ चला गया। तो बेचारा शांत बैठा रहता है, पता नहीं। मच्छर वगैरह तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, उड़ रहे हैं, इसको भी लड़ते ही होंगे। वैसे धुमनी वगैरह तो मैं कर देती हूँ अंदर। तो जी ये भी अभी अपनी विश्राम कर रहा है। थोड़ी देर में ये भी चलेगा अपना दाना पानी चुगने के। और बाहर देखिए बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि अभी आधा घंटा लगता है मुझे दूध वगैरह का काम करने में। तो 5 ही बजे हैं और मैं आ गई हूँ घर। अभी मैं बनाऊँगी पहले चाय। चाय पीने से होगी हमारे दिन की शुरुआत। वैसे सभी सोए हुए हैं, बस अपनी बनाऊँगी और प्लाट में देकर आऊँगी। और जितने भी काम एक्स्ट्रा में होते हैं या जो डेली में होते हैं वो तो है ही, लेकिन कपड़े वगैरह या कोई एक्स्ट्रा साफ़ सफाई का होता है वो हम ये सोच कर चलते हैं कि सुबह ही कर लें। तो फिर आज मुझे बुधवार था, कपड़े धोने थे, क्योंकि बच्चे जाएंगे आज वाइट ड्रेस पहनकर। तो 2 दिन पहन लिए हैं बच्चों ने ब्लू ड्रेस, सोमवार और मंगल को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बुधवार को मैं कपड़े धो लूँ तो उनकी ड्रेस धुल जाएगी। फिर 2 दिन पहनेंगे, फिर 1 दिन वाइट ड्रेस। तो इसी तरह से बच्चों के हिसाब से भी कपड़े धोने पड़ते हैं। अगर नहीं टाइम होता है तो मैं अपने छोड़ देती हूँ। तो जी मैंने मशीन में पानी डाल दिया था और सर्फ वगैरह डाल के डोरी लगा के छोड़ दी थी। अभी किंसू डाल देगी कपड़े सीधे करके, सारे कपड़े अपने स्कूल की ड्रेस ये धुलेंगे। तब तक मैं इनका खाना वाना बनाऊंगी। तो बस इतनी है तो बच्चे कर ही देते हैं और ये साथ के साथ अपना नहाना धोना करेंगे। तब तक मैं अपना चाय पानी का जो भी काम है, रसोई में इतने सारे काम होते हैं कि बस 10 बजे तक तो हमें सांस भी नहीं आता है। तो जी चलिए कर लेते हैं अपने काम, फिर देखते हैं। तो बच्चों के लिए मुझे आज बनाने थे आलू के पराठे। तो उसके लिए ये पहाड़ी आलू आते हैं आजकल, इन पे ना मिट्टी कुछ ज़्यादा ही लगी रहती है। तो पहले हमने माँ बेटे ने इनको धो लिया है और अभी मैं खाना बनाने से पहले एक बार स्लेफ और साफ़ कर लेती हूँ। हल्का फुल्का जो कुछ लगा हुआ है वो सूखे कपड़े से ही साफ़ हो जाएगा, गीले कपड़े से तो फिर खाना बनाने के बाद साफ़ करूँगी। तो अभी मैं रख देती हूँ आलू। और ये आलू थोड़े से बड़े बड़े थे तो मैंने बीच से इनमें कट लगा के रख दिया है, जल्दी ही ये पक जाएंगे। और फिर मैं इनको एक प्लेट पे छलनी लगा के उस पर रख दूँगी पंखे के नीचे, जब तक मेरे 2-3 काम हैं ये होंगे। क्योंकि सुबह
टाइम कम रहता है और काम ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से मैंने पंखे के नीचे रख दिया है। एक साइड कपड़े धुल रहे हैं और एक साइड लगी हूँ मैं। और बच्चे तैयार हो चुके हैं और नई साइकिल लेके आए थे इसके पापा। दूसरी तो बड़ी है, तो ये इनके लेवल की है, तो तीनों बहन भाई इसे आंगन में ही घुमा लेते हैं। बाहर भी चला लेते हैं, लेकिन यह है कि बाहर ये साधन वगैरह का डर लगा रहता है और यहाँ पे बंदर ज़्यादा हैं। फिर किसी को आसपास रहना ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चों को अकेले बंदर भी फाड़ लेते हैं। तो ये बस आंगन में ही घुमा लेते हैं और मैं तब तक इनका खाना पैक कर दूँगी। खाना क्या पैक करूँगी, अभी तो आलू मैंने ठंडे होने के लिए रखे थे, तो उनका मिक्सचर तैयार करूँगी और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और जी देखिए, बच्चे अभी इतने बड़े तो हुए नहीं हैं कि बिना कहे सारा काम कर दे, और फिर अभी छोटे हैं। ये उम्र ही ऐसी है, जो हम बड़े हो जाते हैं हम पर सारी जिम्मेदारियां आती हैं, तब इन दिनों को हम याद करते हैं। तो फिर बस मैं यही सोचकर ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर नहीं डालती हूँ, क्योंकि थोड़े ही दिन हैं आज़ादी के। फिर तो बस इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ, हर तरह से इंसान घिरता चला जाता है। तो बस कुछ अपनी ज़िंदगी से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसी हिसाब से काम मैं बच्चों को सारे सिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बोझ नहीं डालती हूँ। तो जब इनका मन होता है, एक दो काम मेरे साथ लगकर करवा देते हैं, नहीं होता है तो मैं इन्हें फोर्स नहीं करती, लेकिन कभी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो डांट फटकार के भी करवा लेती हूँ। तो जी काम तो हमारा है, हमसे ही होगा, लेकिन ये तो है नहीं कि हम हर किसी इंसान को फांसी लगाएं इसके लिए कि तुम्हें भी करना है, तुम्हें भी करना है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अभी हमारी ज़िम्मेदारी है तो हमें ही संभालने हैं। बच्चे चले गए थे स्कूल में और मैं पहले ये कपड़े निचोड़ूंगी, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा था। थोड़ी देर पहले तो धूप निकल रही थी और अभी ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आएगी। तो ये स्कूल के कपड़े धुल गए हैं और मेरा मन था कि आज मैं इनको प्लाट में सुखा के आऊँगी। जब तक काम होगा मेरा 10 बजे तक, तब तक ये कपड़े वहीं पर सूख जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं सुखा के आई वहाँ पे झाड़ू लगा के, तब तक ही बादल गहरा हो गया था और बारिश होने लगी थी, तो मुझे वापस से यहीं पे लाके सुखाने पड़े। तो जी चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने काम। सुबह का ये है कि उठने के बाद 10 बजे तक तो ये मान के चलिए, चाहे धीरे करो या दौड़ के सारे काम करने ही हैं। तो बस की बिना किसी रोक टोक के मैं तो लगी ही रहती हूँ अपने फटाफट से काम निपटाने में, क्योंकि काम निपटा कर तो बैठने में भी आनंद अलग ही आता है।
और बस झाड़ू वगैरह लगाई। कपड़े ये है कि एक साइड से तो सूख गए थे और आपको बादल दिखाई दे रहा होगा कितना भयानक वाला बादल बन गया था चारों तरफ से। और आज जो बारिश हुई थी वो हर जगह पे थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी। तो मैं कपड़े यहाँ से उतार ले गई थी। रोटियाँ तो सेकी नहीं थी, बच्चों की ही बनाई थी, लेकिन वैसे काम लगभग मेरे हो गए थे। आज तबीयत में भी थोड़ा सा सुधार था तो फिर इस वजह से अपने फटाफट से कर लिए। लेकिन मौसम वैसे देखने में तो बड़ा सुहावना लगता है जब ये बारिश का बादल वगैरह होते हैं तब, लेकिन फिर झटपट से अपना काम भी निपटाना था। और यहाँ पे बंदरों का इतना प्रकोप है कि कहीं पर खड़े होकर छत पर वगैरह हम मौसम का आनंद भी नहीं उठा सकते हैं। तो बस जी फटाफट से उतार लिए हैं अपने कपड़े। अभी इनको घर जाके फैलाऊँगी, वही टीन में ही सुखाने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो चावल सुखा रखे थे उनको भी मैं लेकर जाऊँगी। तो जी ये देखिए थोड़ा सा मौसम का हाल, बिल्कुल काले पीले बादल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज तो बस बाढ़ आने वाली है। और आया भी काफ़ी था, काफ़ी पानी गिरा था आज के दिन। हेलो जी, शाम को खाना हो गया है और मुझे अभी नहाना है जाकर। और मैं आई थी इस बोंदू राम को कुछ खिलाने के लिए, लेकिन बिल्कुल नहीं खाता है। 1 महीने का हो गया है लेकिन बिल्कुल खाता नहीं है, बस लस्सी पी लेता है और दूध। आज मुझे इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी तो अभी मुझे इसे 1-2 दिन के लिए खिलाना पड़ेगा, फिर शायद ये खाने लग जाएगी। देखिए शैतान होता है। तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसे खिला रही हूँ। और जब तक छोटे बच्चे अच्छे से खाने नहीं लगते तब तक ये रहता है कि पेट में कीड़ी वगैरह पड़ने का डर रहता है, फिर मर जाए इस वजह से। तो अभी मैं इसको दोनों टाइम खिलाऊंगी तो 2-4 दिन में ये खाने लग जाएगा। शुक्र। तो अभी ये कहीं आ रहा हूँ, चलेंगे। तो जी काम हो गया है और बज गए हैं 12। आज 12 बज गए। वैसे काम और नहाए धोए काफ़ी टाइम हो गया है। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठ गई थी। खाना भी खा लिया है, अभी चाय नहीं पी है तो चाय बनाऊंगी, थोड़ी सी देर डट कर बनाऊंगी क्योंकि मेरी वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फ़ोन बीच में बंद हो गया था इस वजह से। और आज कुछ सिलाई का भी कुछ करना है, देखते हैं। मौसम ऐसा हो रहा है और लड़के आए हुए हैं, पानी मैंने हौद के अंदर लगा रखा है। तो अभी मैं कर लेती हूँ एडिटिंग, फिर मिलते हैं।